प्रियो, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, यीशु मसीह के नाम में। और आज 20 अगस्त 2021 के लिए परमेश्वर का जो वायदे का वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 61 अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद के अंदर। यशाया 61 उसका पहला और दूसरा पद इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार कर, कि यहोवा के प्रसन्न होने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो इस सुंदर वचन के लिए, और कुछ महत्वपूर्ण बात को आज परमेश्वर के इस वचन से हम लोग सीखने जा रहे हैं। वर्क ऑफ गॉस्पल, सुसमाचार का जो कार्य है, सुसमाचार सुनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है। हालेलुया। 5 बातों को आज हम देख रहे हैं कि सुसमाचार सुनाने का उद्देश्य मेरा और आपका क्या है। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को पढ़ा, इस वचन को प्रभु ने पढ़ा, प्रभु ने अपने लिए भी इस बात को कहा कि अब जब ये वचन पढ़ा गया है तो ये बात तुम्हारे सामने पूरी हो गई है। सुसमाचार सुनाने का जो उद्देश्य है मेरे और आपके लिए, क्योंकि प्रभु ने हमें कहा है, आज्ञा दी है कि जाओ सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ। तो जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो सुसमाचार सुनाने का हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। हालेलुया। हमारा उद्देश्य सुसमाचार सुनाने का क्या होना चाहिए, वो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। 5 बातें। सबसे पहले, बाइंड अप द ब्रोकन हार्ट्स, यानी यहां पर लिखा है कि खेदित मन वालों को शांति दूं। हालेलुया। यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। जो लोग टूटे हुए हैं, जो लोग दुख में हैं, जो लोग पीड़ा में हैं, जो लोग सताव में हैं, जो ब्रोकन हार्टेड हैं, हालेलुया, जो अपनी पास्ट मेमोरीज के कारण बहुत ज्यादा खेदित हैं, जिनका कॉन्शियस हर्ट है, उन सब लोगों को हमें यीशु मसीह के बारे में बताना है, गुड न्यूज देनी है। हालेलुया। जब गुड न्यूज दी जाएगी तो जो बैड हार्ट है, जो हार्ट की पोजीशन बैड हो गई है, वो उस गुड न्यूज के द्वारा गुड हो जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह के जय हो। हालेलुया। बाइंड अप द ब्रोकन हार्ट्स, टूटे हुए लोगों को जो है, हमको खेदित मन के लोगों को शांति देनी है। दूसरा लिखा है बंदियों के लिए स्वतंत्रता का। हालेलुया। फ्रीडम फॉर द कैप्टिव्स, जो बंदी लोग हैं उनके लिए स्वतंत्रता का, यानी पाप से स्वतंत्रता। जो पाप के बंधन में है, हमें उन लोगों को बताना है कि पाप क्या है। हमें बताना है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आपके लिए क्या है, अनंत जीवन है। हालेलुया। तीसरी बात, डिलीवरेंस टू द प्रिजनर्स, लिखा है कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। जो लोग दुष्ट आत्माओं से सताए हुए हैं, जो लोग अंधकार की शक्तियों के द्वारा सताए हुए हैं, उन लोगों के लिए हमको छुटकारे का प्रचार करना है। प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा छुटकारा है। जब हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। प्रभु ने हमको वो अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और चौथी बात यहां पर लिखी है कि यहोवा के प्रसन्न होने के वर्ष का, ऑयल ऑफ जॉय फॉर दोज दैट
मौर्न। हालेलुया। विलाप करने वालों को शांति दूं, विलाप करने वालों को शांति दूं। ऑयल ऑफ जॉय, विलाप करने वालों के लिए हमें उनको सुसमाचार देना है। तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। जैसे फरिश्ते ने कहा, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है। ऐसे ही आनंद का सुसमाचार हमें लोगों को देना है मेरे प्रियो। और आखिरी बात लिखा है, यहां पर लिखा है, हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। हमें परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए, हमें परमेश्वर की दुल्हन को तैयार करने के लिए भी प्रचार करना है। हालेलुया। हमें प्रचार करना है, खेदित मन वाले लोगों को शांति मिले। हमें प्रचार करना है ताकि लोग पाप के बंधन से छूट जाएं। हमें प्रचार करना है ताकि लोग दुष्टात्माओं से, अंधकार की बंधनों से छूट जाएं। हमें प्रचार करना है ताकि जो लोग दुख में हैं वो लोग शांति पाएं, आनंद पाएं। और हमें प्रचार करना है ताकि परमेश्वर का वो जो पलटा लेने का दिन आ रहा है, वो जो न्याय का दिन आ रहा है, उस दिन के लिए परमेश्वर की दुल्हन अपने आप को तैयार करने पाए। आमीन। ये हैं 5 उद्देश्य जो हम इन वचनों में सुसमाचार के देखते हैं। और यही जब हम सुसमाचार सुनाते हैं या कोई भी सुसमाचार सुनाता है तो उसका उद्देश्य यही होना चाहिए, क्योंकि यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आमीन। परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करे कि हम इस प्रकार से प्रभु के सुसमाचार को सुना पाए, क्योंकि प्रभु ने कहा, जाओ और सारी जातियों में मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो यही सवाल आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सुसमाचार के जो 5 उद्देश्य हमने यहां पर सीखे हैं, यशायाह नबी की पुस्तक 61 अध्याय पहले और दूसरे पद के अंदर, वो 5 बातें कौन कौन सी हैं? आप 1 2 3 4 5 उन 5 बातों को एक एक लाइन में थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं और अपने आप को सुसमाचार सुनाने के लिए इस स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के द्वारा तैयार कर सकते हैं। हालेलुया। जरूर करें। कोई अंधकार की शक्ति आपको रोक ना पाए। परमेश्वर आपके साथ है। यीशु मसीह में सही निर्णय लें और कार्य करें। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।